नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं। देखिए, जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिली हैं, इसमें एक में विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान है, दूसरी में हमारी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत है। तो जो कक्षा आठवीं है, कक्षा आठवीं बोर्ड परीक्षा है, और बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न हैं इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से ही पूछे जाते हैं। तो हमें इनको अच्छे से समझना है और इनकी तैयारी करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे आज इसमें जो सामाजिक विज्ञान दी है, और सामाजिक विज्ञान में ये 3 पार्टों में इस वर्ष बट गई है ये सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले इसमें दिया है इतिहास, फिर दी गई है भूगोल, और फिर दी गई है राजनीति शास्त्र या समाजशास्त्र। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम इसको। तो इसमें ये जो भूगोल दी गई है, क्या है ये भूगोल है। भूगोल का अध्याय 1 दिया गया है। ये अध्याय 1 संसाधन। यदि आपके इतिहास के पाठ यदि मान लीजिए जो आपने नहीं किए हैं या आपके छूट गए हैं, तो इसमें जो है हमने पिछली वीडियो के माध्यम से सभी समझाए हैं। तो आप जो है प्ले लिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के भी आप इसको देख सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको एक लिंक मिलेगी, तो उस पर क्लिक करके भी आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको मिल सकें। तो देखिए यहाँ, तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सबसे पहले तो यहाँ सब्सक्राइब करिए, इसको क्लिक कर लीजिए। देखिए मैंने इसको क्लिक किया, जैसे क्लिक किया तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है इस प्रकार से, और आप हमसे जुड़ जाते हैं। जो भी वीडियो इसमें डलेंगी वो आपको आपके यूट्यूब पर सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। और देखिए ये दिया रहता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो यदि इसको क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पे लिंकें दी रहती हैं। इसमें जो कुछ चिन्ह बने हुए हैं तो इनको समझ लीजिए। ये रहता है लाइक का चिन्ह, है ना। तो इसको ज़रूर क्लिक करना है प्रत्येक वीडियो को। और यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है, यदि आपको वीडियो सर्च करनी है तो इस नाम से कर सकते हैं, गणित वाले सर के नाम से, या इसको क्लिक करके सीधे प्ले लिस्ट पर जाकर के भी सभी वीडियो को, सभी विषयों की वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने इसको क्लिक किया, और देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। इसका नाम होता है डिस्क्रिप्शन। ये लिखा हुआ है DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। और इस पर देखिए ये दी रहती है लिंक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है संपूर्ण विषय कक्षा 8 लिखा है ना। यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो सभी वीडियो आपको दिखने लगेगी, सभी विषयों की। और मोर पे जाओ तो और भी यहाँ पे लिंकें दी गई हैं, लेकिन आपको तो यहाँ क्लिक कर देना है। देखिए मैंने जैसे ही इसको क्लिक किया तो क्लिक करने पर ये देखिए इस प्रकार से आपको ये वीडियो दिखने लगेंगी। ये यहाँ पर है, और आप इसको खिसकाते जाइए इस प्रकार से। तो जो भी विषय आपको कंप्लीट करना है वो यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो सभी विषय दिए गए हैं इस पे कक्षा 8वीं के। तो आप जो है इनको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संसाधन। ये भूगोल का अध्याय 1 है। ठीक है ना। तो यहाँ दिया गया है प्रश्न 1, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो क्या होते हैं संसाधन? संसाधन को हमें समझना है। तो प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह कहलाता है संसाधन। ठीक। प्रश्न 2 देखिए, लिखा कि पेटेंट किसे कहते हैं। तो जो पेटेंट है इसका तात्पर्य है, इसका मतलब है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार हो, उस अधिकार से इसका मतलब है कि ये पेटेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संसाधन जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान लो जल है, वायु है, इनके द्वारा हमारी पूर्ति होती है। और दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो मानव ने खुद बनाए हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पुल बनाए, सड़क बनाए, मशीनें बनाई इत्यादि। ठीक है ना। ये कहलाते हैं संसाधन। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया गया है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर बताइए। तो जो नवीकरणीय संसाधन है उनको इस तरफ लिख दिया, और अनवीकरण जो संसाधन है उनको इस तरफ लिख दिया। तो दोनों को देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो शीघ्रता से नवीकृत होते हैं उनको नवीकरण कहा जाता है। और जो है मानवीय क्रियाओं का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, जैसे मान लीजिए जल है, मृदा है, वायु है इत्यादि। और अनवीकरण, इनका भंडारण जो होता है बिल्कुल सीमित होता है, और मानवीय क्रियाओं पर का प्रभाव पड़ता है इन पर, जैसे कोयला है, पेट्रोल है। तो ये क्या कर रहे हैं, मानव इनका उपयोग करके इनको खत्म कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के अनवीकरण के ये उदाहरण हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए।
ये यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के संसाधन दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर तालिका बनी हुई है कि वाणिज्यिक मूल्य हैं और वाणिज्यिक मूल्य यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से हमें इनको क्या करना है, लिखना है। तो इस प्रकार से आप इनको अलग अलग जो है सारणीबद्ध कर दीजिए इस प्रकार से कि ये लौह अयस्क है, ये वाणिज्य इनका मूल्य होता है, कोयला है, कृषि भूमि है इत्यादि। और वाणिज्य मूल्य इनका नहीं होता है। मनोरम दृश्य होते हैं, जो दादी माँ के घरेलू नुस्खे होते हैं, इनका कोई मूल्य नहीं होता है। लोक गीत होते हैं, इनका मूल्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। तो इसी कारण से ये असमान है। प्रश्न 7 दिया है कि कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए जो मानव ने बनाए हैं। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, पुल है, सड़क है, मशीन है, वाहन है और प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है ना, तो अपन को मात्र 5 लिखना थे, तो यहाँ पे अपन ने 5 लिख दिए। चलिए आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक जो 8 दिया गया है, इसमें दिया है कि मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है, इसे जो है किस प्रकार से मूल्यवान बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, मानव संसाधन जो है मानव निर्मित संसाधन, इनका तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और योग्यता से, जो लोगों की संख्या रहती है उनकी योग्यता क्या है उससे है इसका मतलब। और मनुष्य की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 9 दिया गया है कि संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। कोई 4 उपाय बताइए जो हमारे संसाधन हैं उनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, यदि हम वस्तुओं का कम उपयोग करेंगे तो जो है उनको क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। और वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। नंबर 2 देखें तो पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्तुओं तथा बांस की जो हमारी डंडियाँ होती हैं उनसे लिफाफे और खरीदारी के लिए भी पहले ये बनाए गए थे। ठीक है ना। और कागज का व्यर्थ उपयोग कभी ना करें, जल का उपयोग कम से कम करें। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इन संसाधनों का संरक्षित किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 10 दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास के 4 सिद्धांत लिखिए। सतत पोषणीय, तो इसके 4 जो सिद्धांत हैं वो हैं जीवन के सभी रूपों का आदर और उनकी देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति व्यवस्था का संरक्षण करना, और नंबर 4 है कि प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। तो ये जो होते हैं सतत पोषणीय विकास के ये सिद्धांत है। तो हमें इस प्रकार से इनको लिख देना है। ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जो अध्याय रह गए हैं उनके साथ में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।